दोस्तों नमस्कार। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। लगातार मैं न्यूज़ पे देख रहा हूँ कि पिछले 2 दिनों से एक यूपीएससी का जो 100 वर्ष होने पे कुछ बातें आई हैं न्यूज़ पे। खासकर इंडियन एक्सप्रेस पे आप देखोगे जाके तो दो तरह के लेख मिलेंगे। एक लेख पे आप देखोगे कि एक आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, संजीव चोपड़ा साहब। इन्होंने कुछ अपने सजेशंस दिए हैं कि यूपीएससी में क्या रिफॉर्म होना चाहिए। मुझे इस बात को लेकर थोड़ा परेशानी और हैरानी भी हो रही है कि इन्होंने जो सजेशन दिए हैं यूपीएससी के कुछ जो फैकल्टीज़ हैं, अब मैं उनको क्या बोलूँ, इतने सीनियर लोग हैं और फेमस लोग हैं, वो लगातार एक अफवाह सी न्यूज़ पे चला रहे हैं, यूट्यूब पे चला रहे हैं कि क्या 2 अटेम्प्ट यूपीएससी ने कर दिया है। मतलब मुझे थोड़ा सा ये भी बात समझ में नहीं आ रही कि ये बात इनको करने से पहले अंदर सोचना भी चाहिए कि बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, इतना फालतू का डिस्कशन डाल रहे हैं जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई पहली बार बात कही गई कि यूपीएससी रिफॉर्म होने चाहिए, एज को कम किया जाना चाहिए। कई सालों से मैं उदाहरण भी दूंगा, सारे लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं ना वो यही बातें करते हैं। जो आईएएस या आईपीएस रिटायर्ड हो जाते हैं ना वो इस तरह के रिफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, वो उनके अपने व्यूज हो सकते हैं, एक्सपर्टाइज हो सकती है, लेकिन वही वाली बात होती है ना कि ये भी देखना पड़ता है कि भारत में जब सिविल सर्विस की बात आती है तो यूपीएससी में जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका बैकग्राउंड सबका क्या सेम होता है क्या? आप किसी रिफॉर्म की अगर पॉलिसी को लाते हो तो इसके पहले आपको लेवल भी तो देखना पड़ेगा कि जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किस तरह के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। यानी उनका सामाजिक और आर्थिक जो एक तरह से कह सकते हो चैलेंजेस वो अलग हैं। हमारे यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है, ज़्यादातर जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनका सपना आईएएस आईपीएस होता है। कोई बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट या बहुत बड़े आप कह सकते हो बिजनेसमैन या स्पोर्ट्समैन, इनके बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, है ना। तो आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि उनकी एक अपनी एक हो सकता है उनका बैकग्राउंड कुछ ऐसा रहा हो या इस तरह की उनकी कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग हो, वो सब्जेक्टिव अप्रोच के आधार पर वो इस तरह के कंक्लूजन की बात करते हैं। दुखद बात यह है कि सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाना, ये मैं मुझे बड़ा छोटा लग रहा है ये शब्द बोलने में कि व्यूज़ जैसी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात अगर आप सोशल मीडिया या किसी तरीके से इस तरह से दिखाना चाह रहे हो कि यूपीएससी इस तरह के बदलाव की बात सोच रहा है या यूपीएससी ने कुछ ऐसा सोचा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और मैं कहना चाहूँगा बच्चों से कि आप लोग कुछ भी ऐसा मत सोचो, कुछ भी यूपीएससी ऐसा नहीं करने वाला है। करेगा तो आपको बहुत ही समय पहले बताएगा, ठीक है। ये रातों रात इतना बड़ा डिसीजन नहीं लिया जा सकता जहाँ पर इतना सारा हमारे पर सोशल चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो आप दिमाग से तो पहले हटा दो कि कोई भी 2 अटेम्प्ट जैसी रिसेंट बात होने वाली है, एकदम नहीं होने वाली है। फेक है, वो उनके सजेशन है और ये सजेशन आज से नहीं बहुत पहले से लोग देते आ रहे हैं। तो इन्होंने कुछ अपने सजेशन दिए हैं और इनका बैकग्राउंड अगर आप संजीव चोपड़ा साहब का पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, ठीक है। आप इन्हीं ने अपने इंटरव्यू में बताया कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है बहुत अच्छा रहा है और अच्छा योगदान है। 85 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, लबासना में कह सकते हो, इन्होंने वहाँ पर डायरेक्टर का भी काम किया हुआ है और अपने व्यूज़ उन्होंने वहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं। तो कंक्लूजन की बात पहली है कि संजीव चोपड़ा साहब ने जो बात कही है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि उनका जो एक नज़रिया है कि यूथ को अपने प्लान कुछ और भी रखने चाहिए, ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। बट आप इस एग्ज़ाम की अगर गहराई को देखोगे, ये जो आप इथिक्स का पेपर, जीएस के 4 पेपर, ये सारी इस तरह से बनाया गया है कुछ स्ट्रक्चर कि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बच्चे एक एज बाद ही वो मेच्योरिटी ला पाते हैं कि कई बार उस सब्जेक्टिव अप्रोच को उनके अंदर वो समझ आ पाती है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि ठीक है, रिफॉर्म की बात कह रहे हैं, बस वहीं तक हमें इसको रखना चाहिए, ना कि बच्चों में ये हाइप बनाने की ज़रूरत है कि कोई 2 अटेम्प्ट जैसी बात हो रही है और ये एकदम फेक हाइप है। इस पर आप लोग कभी मत जाइएगा। उदाहरण के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी इन्होंने कहा है तो आपको मैंने बता दिया शॉर्ट में। अभी शक्ति दुबे की जो सक्सेस पे है वहाँ पर यशोवर्धन आज़ाद साहब हैं, ये फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स टाइम में एक इंटरव्यू दिया था और वो एज को लेकर बात कही थी कि 5 अटेम्प्ट है, इस कारण से इनके 5वें अटेम्प्ट में हुआ तो टाइम ज़्यादा लग गया, यूपीएससी को सोचना चाहिए। ठीक है, ये इनकी बात है, इन्होंने अपना जाहिर कर लिया, वहीं पर चर्चा रही और कोई इतना बड़ा इशू है ही नहीं इस तरह से डिस्कशन का। भारत में जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं जो आईएएस या आईपीएस बनना चाहते हैं, आप उनके जरा सामाजिक बैकग्राउंड को जाइए, उनके आर्थिक स्थितियों को देखिए। 2-3 साल तो कई बार उनको यही नहीं समझ में आता कि करें क्या, क्योंकि ना तो उनको कोई आर्थिक रूप से कोई सपोर्ट मिल पाता है, ना उनको किसी तरह से कंटेंट सपोर्ट मिल पाता है, ना कोई मार्गदर्शन होता है। और वो बेचारे करें भी तो क्या करें, क्या अपने आप को इस भीड़ में वापस इसी प्रिविलेज क्लास के पीछे खड़ा देखें? ऑलरेडी सी सैट या इस तरह के चैलेंजेस उनके जीवन में चल ही रहे होते हैं, उसके बाद वो इस तरह की बातों पे अगर पड़े तो उनकी तैयारी कब वो करेंगे? तो ये बातें सरकार समझती है, ये इस तरह के एक्सपर्ट लोग अपनी सिर्फ राय रख सकते हैं, इस पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रिपरेशन इतनी आसान भी नहीं है कि किसी को बोल देने मात्र से आपने मान लिया कि हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें तैयार हैं। हाँ, चुनौतियाँ हैं, उन पर काम हो रहा है और काम करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी है कि भारत में इस तरह का जो पिछड़ापन है उसमें हमें कम से कम काफ़ी सालों तक अभी काम करने की ज़रूरत है। तो मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की बातें करना
इस पे बहुत ही रेशनल बातें होनी चाहिए और बहुत ही सही तरीके से सबको शामिल करके कोई कंक्लूजन की बात होगी तो फ्यूचर में देखी जा सकती है। फिलहाल वर्तमान में और आने वाले कुछ सालों तक ऐसी बात कुछ भी नहीं होने वाली, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे ही डॉक्टर सुब्बा राव आरबीआई के जो एक तरीके से गवर्नर रहे हैं, इन्होंने भी कहा था कि एज जो है वो 27 साल तक कर देनी चाहिए। इन्होंने भी कारण दिया था कि उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत बार बच्चों का फ्रस्ट्रेशन होता है, और कई सारे इन्होंने अपने आइडियाज़ दिए थे। काफ़ी साल पहले बात कही थी, सुन ली गई, थोड़े दिन चर्चा में रही, उसके बाद ठीक है। अब हर आप एग्ज़ाम को देख लो, इस तरह के रिफॉर्म की बात चलती रहती है। चाहे आप यूपीएससी की बात करो, चाहे आरबीआई की बात करो, चाहे एसएससी की बात करो, चाहे आईटीजेई की बात करो, जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करोगे वहां पर चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि दुनिया में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी और सोसाइटी इतनी तेजी से चेंज होती है कि उसमें बदलाव की बात कही जाती है। तो ये बदलाव की बातें होती रहेंगी, तो इसको इस तरह से हाइप बनाना कि 2 अटेम्प्ट की बात चल रही है, और इतने बड़े ब्यूरो एजुकेटर्स द्वारा, कई एजुकेटर्स को मैं जानता हूँ जो काफ़ी बच्चों में पॉपुलर हैं, लाखों व्यूज आते हैं, उसके बाद भी वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं आपको बस इतना ही कंक्लूजन में कहूँगा कि कुछ भी नहीं होने वाला है, कोई 2 अटेम्प्ट जैसी बात नहीं है। और मुझे उन लोगों को भी बोलना है, क्योंकि मेरे बहुत ही कम व्यूज जाएंगे, मुझे मालूम है ज़्यादा बच्चे नहीं देख पाते हैं या मेरे व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन जितने बच्चे जा रहे हैं कम से कम आप लोग इस बात को मानिएगा कि आप इस बात से एकदम निश्चिंत रहो, कहीं पर भी सरकार द्वारा या कहीं पे भी संसद द्वारा या गवर्नमेंट की किसी भी कमेटी में ये बात को नहीं बोला गया है कि वर्तमान में या आने वाले समय में कुछ भी यूपीएससी में इस तरह के चेंजेस की बात है। और पॉलिटिकली भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना आसान नहीं होता चीज़ों को करना, क्योंकि हिंदुस्तान में जो बहुत सारे अलग तरह के चैलेंजेस हैं, जो बच्चे उन तैयारी कर रहे हैं, सरकार संवेदनशील रहती है, हर वर्ग से उसका जुड़ाव रहता है, तो इस तरह के निर्णय इस तरह की बातों से नहीं लेती है। तो आप लोग दिमाग से हटा दो, अपनी तैयारी अच्छे से रखो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छे से आप पढ़ाई करिए, 2026 का प्रीलिम्स है, उसको आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी में लग जाइए। साथ ही साथ आपके लिए वेल विशेष है कि आप अच्छा पढ़िए, और इस तरह की अफवाहों पे मत जाइए, और थोड़ा सा ध्यान भी रखिए कि जरूरी नहीं कि एक बहुत ही शानदार चेहरा जिसको आप हमेशा फॉलो करते हो, उसकी हर बात को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, खासकर इस तरह की जब कंट्रोवर्शियल बातें हैं। ठीक है, तो बस बच्चों आज इतना ही रखेंगे। हम आपको बस कुछ बताना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा था ये दुखद है। इस तरह का हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चलिए धन्यवाद, बस आज इतना ही रखेंगे, बाकी किसी वीडियो में हम आपके साथ ज़रूर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहेंगे। धन्यवाद।